दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि किसी फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल होगा कि ग्रेडियंट किस फंक्शन का निकालें, स्केलर का या वेक्टर का। तो जवाब होगा स्केलर का। जो फंक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए, एक स्केलर फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन हमारा स्केलर फंक्शन होना चाहिए, ना कि वेक्टर फंक्शन। यानी ग्रेडियंट हम किसका निकालते हैं, तो जवाब है स्केलर फंक्शन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहला जवाब कि सबसे पहला सवाल, जो फंक्शन है हमारा, फलन है, जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, अदिश फलन होना चाहिए, अदिश फलन। और इसका क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है प्रवणता या ढाल। ठीक है, और वेक्टर के सवाल में आपको एक फंक्शन दिया जाता है और उस फंक्शन की प्रवणता या ढाल आपसे पूछी जाती है। ठीक है, प्रवणता या ढाल। तो फंक्शन मान लीजिए हमारे पास है f, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, मान लीजिए कि यही फंक्शन है और इसकी ग्रेडियंट निकालना है। तो इसका ग्रेडियंट इस तरह से लिखा जाता है ग्रेड ऑफ f, और ये होता है नेबला f। इसको हम शॉर्टकट में नेबला f, जहां नेबला पर वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। सवाल ये वेक्टर का चिन्ह ठीक है, तो ये नेबला है क्या। तो नेबला होता है एक ऑपरेटर। नेबला ऑपरेटर क्या होता है, तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, यही होता है नेबला। ठीक है, इस नेबला की सहायता से हम नेबला एफ निकालेंगे और वही नेबला एफ का ग्रेडियंट कहलाता है। कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे नेबला एफ जब हम लिखेंगे, यानी हमने एफ के राइट साइड में, दाहिने साइड में एफ को लगा दिया है और इसको नेबला एफ पढ़ रहे हैं। एफ को हम बाएं साइड में नहीं लगा सकते, हमेशा दाहिने साइड में लगाएंगे। और जब यहां पर नेबला एफ लगा दिए तो यहां भी एफ लगेगा, यहां भी एफ लगेगा, यहां भी, यानी जितने भी डेल हैं उन डेल के राइट साइड में एफ लगेगा। और ये ऐसे लिख दिया जाएगा आई डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर ऐसे ही जे डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ, फिर प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ। यहां ध्यान रखना एफ स्केलर है, एफ पर वेक्टर नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखो ध्यान से, इसको यदि सॉल्व करोगे तो आई जे के रूप में आंसर मिलेगा और वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी जो ग्रेडियंट होता है वह क्या होता है, एक वेक्टर होता है, यानी सदिश होता है। ठीक है, फंक्शन क्या था, फंक्शन अदिश था। उसका जब ग्रेडियंट निकाला जाएगा तो फिर से क्या मिलेगा, हमें सदिश मिलेगा, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। कैसे निकाला जाता है, तो आइए देखते हैं। आई डेल बाई डेल एक्स, एफ की जगह पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ऐसे ही प्लस जे डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस के डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहां पर x के रिस्पेक्ट में, यहां y के रिस्पेक्ट में और यहां पर z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, आंशिक रूप से अवकलन करना है। ठीक है, तो यहां x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z कांस्टेंट माना जाएगा और ये बन जाएगा 2xyz क्यूब। और यहां i कहां लिखा जाए, i यहां भी लिख सकते हो, आगे भी, या फिर पीछे लगा सकते हो, तो मैं पीछे लिख रहा हूं i कैप। ठीक है, ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ y का 1 हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर जेड क्यूब वैसे ही रहेंगे, और यहाँ j कैप आगे भी लगा सकते हो या फिर पीछे भी लगा सकते हो। ठीक है, प्लस ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर y वैसे ही रहेगा और z स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ रहेगा k कैप। इस तरह से हम नेबला f यानी ग्रेडियंट ऑफ f प्राप्त करते हैं, जो कि क्या है, ये क्या है, ये एक वेक्टर फंक्शन है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना कि अदिश फलन का ग्रेडियंट निकाला जाता है और जो ग्रेडियंट निकालने के बाद आता है वह सदिश फलन होता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल होगा कि वेक्टर फंक्शन होगा या स्केलर फंक्शन। तो ध्यान रखना कि किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकाला जाता है। ग्रेडियंट किसका हमने देखा था, एक क्लास में हमने देखा था कि ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है, तो डाइवर्जेंट वेक्टर फंक्शन का निकाला जाएगा, यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन दिया गया होता है, उसका डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, तो आइए देखते हैं।
तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन क्यों है इसमें आप ध्यान से देखिए, आई जे के है, इससे आप पहचान जाएंगे कि ये एक वेक्टर फंक्शन है। और इसका डाइवर्जेंस ऐसे लिखा जाता है डी आई वी, शॉर्टकट में डी आई वी लिखते हैं। है क्या? डाइवर्जेंट ऑफ एफ, एफ का डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं? तो डाइवर्जेंट ऑफ एफ इस तरह से लिखते हैं। इसका सिंबॉलिक रूप क्या है? तो सिंबॉलिक रूप है नेबला डॉट एफ। एक और आपने देखा होगा ग्रेडियंट, तो नेबला एफ लिखा गया होता है, जहां नेबला पर तीर लगा होता है, एफ पर तीर नहीं लगा होता, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रेडियंट। यहां डॉट भी नहीं होता, ठीक है, जबकि यहां पर डॉट है और एफ पर वेक्टर लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ में, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो फंक्शन है वो हमारा वेक्टर फंक्शन होना चाहिए, और उसका डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? तो नेबला आपको पता ही है, नेबला क्या है? तो नेबला है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये नेबला की वैल्यू, डॉट लगा रहा हूं मैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का गुणा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले f को क्या लिखें? f को हम लिखेंगे f1i, f2j, f3k। ये f1 f2 f3 क्या है? तो चाहो तो इस लाइन को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दो। क्या ध्यान देना है? ये जो i का गुणांक है इसी को हम f1 कहते हैं, जो j का गुणांक है इसी को हम चिन्ह सहित f2 कहेंगे, और जो k का गुणांक है, उसको चिन्ह सहित, k का जो गुणांक है उसको चिन्ह सहित f3 बोलेंगे। और इसी को हम यहाँ f1 f2 f3 i j k के रूप में, यानी हम कुछ और नहीं, यही वेक्टर लिखे हुए हैं f1 i f2 j f3 k, ठीक है। और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जैसे किया जाता है वैसे ही करेंगे, यानी i के गुणांकों को आपस में मिलाएंगे, यानी ऑपरेट करेंगे, और j के वाले गुणांक को j के साथ और k के गुणांक को k के साथ ऑपरेट करेंगे। गुणा नहीं करना है, ऑपरेट करना है। ऑपरेट का मतलब क्या है? यहाँ पर ये f1 जाएगा और डेल बाई डेल एक्स के पास f1 आ करके यहाँ पीछे f1 लगेगा, यानी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाएगा f1 को। ऐसे ही i j के हट चुका है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हट जाता है, और डेल बाई डेल वाई यहाँ से f2 जाएगा और यहाँ पर f2 लगा दिया जाएगा। फिर डेल बाई डेल z और यहाँ f3 लगा दिया जाएगा, और इस तरह से f1 f2 f3 को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। और f1 का डिफरेंशिएशन यहाँ आप पहचान कर चुके हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2x और z, ठीक है, प्लस इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस 6y स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा xy स्क्वायर। तो ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ f। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कर्ल ऑफ ए फंक्शन या वेक्टर फंक्शन क्या होता है, यानी किसी वेक्टर का कर्ल क्या होता है। तो सबसे पहला ध्यान देने वाली बात है कि किसी वेक्टर का ही कर्ल निकालते हैं, किसी स्केलर का कर्ल नहीं निकालते। तो यहाँ वेक्टर का हम कर्ल निकालना सीखेंगे, और f एक वेक्टर है और नेबला एक ऑपरेटर होता है। नेबला क्रॉस f को कर्ल ऑफ f बोलते हैं। यहाँ f एक वेक्टर होता है। ये कैसे निकालते हैं इस बात को हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन कैसे? f पर तीर लगा हुआ है, और भी आप देख सकते हैं i j k लगा हुआ है, यानी एक वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन का ही कर्ल निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, इसको सबसे पहले लिखते कैसे हैं? कर्ल लिखते हैं इसको कर्ल f, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, नेबला क्रॉस f, यानी नेबला और f का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। नेबला और f का सदिश गुणन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और इसको कैसे हल किया जाता है? तो जवाब होगा इस तरह से कि हल करेंगे। इसके लिए हमें साइडिक बनाना होगा, और सबसे पहले नेबला होता क्या है मैं एक बार फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं। नेबला होता है i डेल बाई डेल एक्स प्लस j डेल बाई डेल वाई प्लस k डेल बाई डेल जेड। इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर i j k
दोनों में आई जे के है, नेबला में भी आई जे के है और एफ में भी आई जे के है। तो सबसे पहले ऊपर आई जे के यानी पहले रो में आई जे के लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेबला, नेबला पहले लिखा जाता है, एफ बाद में लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो नेबला के जो आई जे के गुणांक है नेबला में, उनको यहां लिखा जाएगा। आई के नीचे डेल बाई डेल एक्स, जे के नीचे डेल बाई डेल वाई और के नीचे डेल बाई डेल जेड लिखा जाएगा। इसके बाद एफ में वेक्टर एफ में जो आई जे के गुणांक हैं इनको लिखा जाएगा और वो है एक्स स्क्वायर जेड। आई का गुणांक, जे का गुणांक क्या है, तो माइनस चिन्ह के साथ, हमेशा माइनस चिन्ह है तो माइनस भी लिखोगे, ध्यान रखना, -2y³ जेड स्क्वायर। और के का गुणांक क्या है, XY² जेड। और जैसे हम सारणिक को हल करते हैं वैसे ही इसको भी हल किया जाएगा। तो यहां पर आई और आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, डेल बाई डेल वाई, और इसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि गुणा कर दोगे, ये ऐसे होगा डेल बाई डेल वाई ऑफ XY² जेड। ये जा करके यहाँ ऑपरेट होगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2XYZ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2XYZ, यानी ये जा करके इसमें ऑपरेट हो गया और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। फिर माइनस साइन होता है और ये जाएगा इसमें z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा पार्शियली, चूंकि यहाँ z है, डेल बाई डेल जेड है, सिर्फ z को ही डिफरेंशिएट करेगा। और माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा 4y³ z, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद। फिर नियम के अकॉर्डिंग j और j का गुणांक क्या बन रहा है, तो यहाँ j के लिए देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y² z, माइनस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x² और प्लस k के लिए क्या बनेगा, तो इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 माइनस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फिर से 0, क्योंकि इसमें y नहीं है और इसमें x नहीं था तो इसलिए 0 हो गया। और कुल मिलाकर के ये हो गया कर्ल ऑफ f, ठीक है। दोस्तों आज हम जानेंगे सोलेनॉइडल वेक्टर किसे कहते हैं, कोई वेक्टर सोलेनॉइडल कब होता है। तो आइए देखते हैं कि कोई वेक्टर फंक्शन है f और यह सोलेनॉइडल कब कहलाएगा। एक वेक्टर फंक्शन f है जो कि XYZ का फंक्शन होता है और यह सोलेनॉइडल कब कहलाएगा, तो यह सोलेनॉइडल कहलाएगा यानी परिनालकीय। वेक्टर फंक्शन f सोलेनॉइडल या परिनालकीय जिसको हम सोलेनॉइडल कहते हैं कहलाएगा यदि इस फंक्शन का डाइवर्जेंट शून्य हो जाए, यदि डाइवर्जेंट ऑफ f क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। f एक वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंट निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा, और यदि वह शून्य आता है तो फंक्शन हमारा सोलेनॉइडल कहलाएगा, और यदि शून्य नहीं आता है तो सोलेनॉइडल नहीं कहलाएगा। जैसे आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर f है और इसका हम डाइवर्जेंस निकाल के चेक करेंगे कि क्या ये सोलेनॉइडल है। तो डाइवर्जेंस ऑफ f कैसे निकाला जाएगा, तो आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या, f1, यही है आपका f1, ये है f2 और ये है f3। तो यहां डेल बाई डेल एक्स ऑफ f1 प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ f2 प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ f3। तो यहां डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू, f1 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहां 1 मिलेगा प्लस 0, ठीक है, प्लस f2 को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ z कांस्टेंट माना जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में पार्शियली और यहाँ y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा रहा है, प्लस z के रिस्पेक्ट में f3 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 0 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ -2 है, कुल मिला के हमें 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः जो हमारा वेक्टर f है वह क्या है, सोलेनॉइडल है।
दोस्तों हम लोग आज जानेंगे इरोटेशनल वेक्टर किसे कहते हैं। कोई वेक्टर इरोटेशनल कब कहलाता है, इसको दूसरे शब्दों में कंजर्वेटिव भी कहते हैं, हिंदी में इसको अघूर्णनीय भी कहते हैं। अघूर्णनीय, अघूर्णनीय हिंदी इसका है अघूर्णनीय। तो कोई वेक्टर है f, वेक्टर f को अघूर्णनीय या इरोटेशनल या कंजर्वेटिव, इरोटेशनल शब्द और कंजर्वेटिव शब्द दोनों से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इरोटेशनल कहलाएगा यदि इसका कर्ल, ध्यान रखना इसका कर्ल शून्य हो, इसका कर्ल शून्य हो। और ध्यान रखना कर्ल जो होता है वो हमेशा वेक्टर होता है, इसलिए जो शून्य आएगा वो वेक्टर राशि होगा यानी शून्य सदिश होगा। ठीक है, यदि किसी वेक्टर का कर्ल निकालने पर शून्य प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि यह इरोटेशनल है। ठीक है, या कहेंगे कंजर्वेटिव है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए f एक वेक्टर है और यह चेक करना है कि ये इरोटेशनल है कि नहीं है। ठीक है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है, सवाल में आपके लिखा रहेगा कि ये कैसा है, इरोटेशनल है, इरोटेशनल नहीं है, सोलेनॉइडल है, सोलेनॉइडल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम इरोटेशनल कैसे चेक करते हैं, तो इसका हम कर्ल निकालेंगे, कर्ल ऑफ f। कर्ल ऑफ f कैसे निकाला जाता है, तो इस तरह से सारणी बनाएंगे i, j और k। थोड़ा स्पेस लेकर के लिखोगे क्योंकि इनको लिखना होता है। यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल x। कर्ल ऑफ f का मतलब होता है नेबुला क्रॉस f। कर्ल ऑफ f का मतलब होता है नेबुला क्रॉस f। ठीक है, और डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, और यहाँ पर i का गुणांक f में तो 4xy माइनस जेड क्यूब, यहाँ y का गुणांक 2x स्क्वायर, यहाँ z का गुणांक माइनस 3xz स्क्वायर। ये ध्यान रखना चिन्ह सहित गुणांकों को लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम सारणिक को सॉल्व करते हैं तो i के गुणांक में यहाँ डेल y और इसके साथ ऑपरेट होगा, ये ध्यान रखना गुणा नहीं होगा, ऑपरेट होगा। माइनस साइन पहले से है तो माइनस लग जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इसमें y है ही नहीं, पार्सली डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है तो y है नहीं, बाकी सब कांस्टेंट माने जाएंगे इसलिए 0। फिर माइनस फार्मूले में होता है, और इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो यहाँ तो z है ही नहीं, z के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से 0 और माइनस j। यहाँ देखिए j के लिए इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो माइनस 3z स्क्वायर, और ये z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो ये 0 माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले में माइनस होता है ऑलरेडी, तो प्लस 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर। और इसी तरह से k के लिए क्या बनेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 3z स्क्वायर, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस, और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी 4x। और आप देख पा रहे हैं ये 0 ऑलरेडी है, ये भी 0 हो गया कट के, ये भी 0 हो गया, कुल मिला के 0i, 0j और 0k, और इसको हम कहते हैं 0 वेक्टर। अतः f क्या है, इरोटेशनल है।